वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। दिस इज़ द चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम द 10th क्लास साइंस। तो कल मैंने आपको कराया था चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आई होप यू वुड हैव बेटर अंडरस्टूड दैट। सो 9th क्लास में आपने पढ़ा था डैट मैटर अराउंड अस इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट। मैटर को साइंटिस्ट जो है एलिमेंट की फॉर्म में मानते हैं। कंपाउंड मिक्सचर फॉर्म है डिफरेंट, और बेसिकली ये एटम का बना है। क्या आपको पता है कितने एलिमेंट अभी तक हमें पता चल गए हैं? अराउंड 118। तो इनमें से जो 94 हैं दे आर नेचुरल अकरिंग, बाकी इनमें से माइनस कर दोगे तो वो आर्टिफिशियली बने हैं। सो इसको अरेंज करना उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से एक डिफ़िकल्ट टास्क है, और अगर हम इसको कर पाए हैं पीरियोडिक टेबल जो बना है, तो हमें काफ़ी कुछ सिखा देता है। तो स्टार्ट से करेंगे। मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ चॉइस अर्ली अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। स्टार्टिंग में क्या हुआ था? पता है अपने अभी हो वेरियस थिंग जो हमारे पास हैं उनको क्लासीफाई कैसे करते हैं पता है। इवन इन अदर सिचुएशन वी कैन क्रॉस इंस्टेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन सम प्रॉपर्टी। हम अपने तरीके से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। जैसे एक इन शॉप दुकान में जाएंगे तो सोप है उसको इकट्ठा रखा जाता है एक जगह पे, बिस्कुट एक जगह रखे जाते हैं, बाकी चीज़ें ऐसे। सो इवन अमंग सोप, बाथिंग सोप जो है स्टेक सेपरेटली फ्रॉम वॉशिंग सोप। नहाने वाला साबुन अलग होता है, कपड़े धोने वाला, बर्तन धोने वाला अलग होता है। सिमिलरली साइंटिस्ट जो हैं इन्होंने एक ऐसा फर्ट बनाया जिसके अकॉर्डिंग हम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको डिफरेंशिएट कर पाते हैं। सो इसमें फर्स्ट अटैम्प्ट था डोवेनियर ट्रायड। 1817 में जॉन वोल्फगैंग डोवेनियर थे, जर्मन के केमिस्ट। उन्होंने कोशिश की थी फर्स्ट टाइम टू अरेंज द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी इन द ग्रुप। ही आइडेंटिफाई सम ग्रुप हैविंग द 3 एलिमेंट इज कॉल्ड दिस ट्रायड। 3 एलिमेंट इकट्ठे रखे थे। सो दे वर रिटर्न इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग अटोमिक नंबर। अटोमिक नंबर के हिसाब से लिखे थे। अटोमिक नंबर ऑफ मिडल एलिमेंट वाज रफली एवरेज ऑफ द 2, यानी जो सेंटर में आ रहा था एलिमेंट नंबर 2 के ऊपर, उसका 1 और 3 का एवरेज अटोमिक नंबर था। तो उसने ट्रायड बनाए थे, जैसे लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। विद रिस्पेक्ट टू जरा मास हम देखेंगे इनका 6.9, 23, 39 एवरेज था लिथियम एंड पोटाशियम का। सो यहाँ टेबल दिया हुआ, ये ट्रायड दिए हुए हैं, तो इनमें से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे आपका आ गया यहाँ ग्रुप 1 में ग्रुप बी एलिमेंट, सी एलिमेंट, तो इनका जो एटॉमिक नंबर है वो इनका एवरेज है। जैसे नाइट्रोजन और ES का है फास्फोरस, बेरियम कैल्शियम का स्ट्रोंशियम, क्लोरीन ब्रोमीन का क्लोरीन आयोडीन का ब्रोमीन। तो दो फर्स्ट एंड थर्ड की एवरेज निकाल देंगे तो बीच वाले कहा जाता है। सो इन्होंने बताया था कि जो जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी आपस में मैच करती हैं। सो न्यूमैन लॉ ऑफ ऑक्टेव, जो डोवेनियर ने काम किया था उसने कोरिलेट किया था प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट विद देयर एटॉमिक मास। यहाँ पे जॉन न्यूलैंड थे, इंग्लिश के साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा था, अरेंज किया द नॉन एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। उस समय जो एलिमेंट थे 1866 के वक्त, तो उन्होंने उसको एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया। स्टार्ट विद एलिमेंट विद लोवेस्ट एटॉमिक नंबर, लोवेस्ट एटॉमिक नंबर से शुरू किया। सो ही स्टार्टेड विद एलिमेंट हैविंग लोवेस्ट एटॉमिक मास, देन एंडेड विद थोरियम जो 56 एलिमेंट था। ही फाउंड दैट द एवरी 18 जो 8th एलिमेंट है हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट। तो उसने कहा था जो फर्स्ट से लेके 8 तक एलिमेंट हम लिखेंगे तो फर्स्ट एंड 8th नंबर एलिमेंट की प्रॉपर्टी आपस में मैच करती थी। इसको उसने ऑक्टेव कहा था। सो ही नो द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। So property of lithium and sodium were same. Sodium is the 8th element while lithium is the first. lithium के 8 नंबर के ऊपर सोडियम आ जाता है। इसी तरह बेरिलियम, मैग्नीशियम आ गया, तो उनकी प्रॉपर्टी मैच कर रही है। तो ये इन्होंने बनाया है। उसके बाद इट वॉज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। आफ्टर कैल्शियम एवरी 8th एलिमेंट डिड नॉट पोजेस इस प्रॉपर्टी सिमिलर टू फर्स्ट। तो इस लॉ की काफ़ी कमियां थी। कैल्शियम तक ये एप्लीकेबल था, बाकियों में ये चीज़ें नहीं देखी गई। इट वाज अज्यूम्ड बाय न्यूलैंड दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर एंड नो मोर एलिमेंट वुड बी डिस्कवर इन फ्यूचर। तो उसका मानना था, उसकी अपनी फ़िलासफ़ी थी कि नेचर में सिर्फ 56 एलिमेंट हैं, अपने रूल के अकॉर्डिंग बनाए थे, इसके बाद कोई एलिमेंट नहीं आएगा। बट वो बाद में गलत साबित हुआ।
इन ऑर्डर टू फिट द एलिमेंट इन टेबल, न्यू लैंड था एडजस्टेड 2 एलिमेंट इन सेम स्लॉट बट पुट सम अनलाइक एलिमेंट अंडर सेम नोड। कैन यू फाइंड एग्जाम्पल ऑफ इन 5.3 नोट द कोबाल्ट एंड निकल आर इन द सेम slot and placed in the same column of chlorine and bromine have the very different property than these element। आयरन जो है resemble cobalt and nickel in property has been placed far from these element। so ये इन्होंने जो लॉ बनाया था इसके अकॉर्डिंग इन्होंने रखा है। so जिसकी प्रॉपर्टी मैच होंगी वो 8th पोजीशन पे है, जो साथ में है इसके अकॉर्डिंग उनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही। आगे है मेकिंग ऑर्डर ऑफ चॉइस मेंडली पीरियोडिक टेबल। इसके बाद आए थे मेंडली, काफ़ी साइंटिस्ट ने काम शुरू किया न्यूलैंड के बाद। तो मेन क्रेडिट जो डेमरिटी जो लेमरिक मेंडलीव थे, रशिया के केमिस्ट थे, ही वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर था पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए एंड अरेंज द एलिमेंट इन द फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक मास। उसने एलिमेंट को एटॉमिक मास के हिसाब से रखना शुरू कर दिया। ये इनकी फ़ोटोग्राफ है। वेन मेंडली स्टार्टेड हिज वर्क 63 एलिमेंट वर नोन। उस समय 63 एलिमेंट पता थे। ही एग्जामाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अमंग द केमिकल प्रॉपर्टी मेंडली जो कंसंट्रेटेड on the compound formed by element with oxygen and hydrogen. He selected the hydrogen and oxygen and they were very reactive and form compound with most element. The formulae of hydride and oxide formed by an element but treated as a one of the basic property of its classification. He then took 63 card. On each card he wrote down the property of one element. He sorted out the element with the similar property and pinned the card together on the wall. He observed that the most of element got a place in periodic table and were arranged in order to their increasing atomic mass. He was also observed that there occur a periodic occurrence of element with similar physical and chemical property. On the basis of Mendeleev periodic, which stated the property of element are periodic function of atomic mass, Mendeleev जो periodic table है contain the vertical column, इसको ग्रुप कहते हैं, ओरिजेंटल लाइन को पीरियड। सो वर्टिकली ऐसे ग्रुप आएंगे और ये इसके पीरियड आएंगे रो ओरिजेंटल। तो इस तरीके से आया था। तो इसने देखा जब इसने 63 एलिमेंट का कार्ड लगा दिया कि प्रॉपर्टी रखे दीवार पे, फिर जब उसने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि इन प्रॉपर्टीज़ काफ़ी मैच कर रही है। तो इसने इसके हाइड्राइड एंड ऑक्साइड भी लिए थे क्योंकि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन उस समय का सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट थे, ईजिली कंबाइन कर रहे थे। तो जिनके ऑक्साइड एंड हाइड्राइड बन रहे थे इट मीन उनकी प्रॉपर्टी क्या थी, ज़्यादा एक्टिव थे, ज़्यादा रिएक्टिव थे। तो उसने इस फॉर्म में इसको बनाया था। तो ये इसका पीरियोडिक टेबल है मेंडलीव का, जो उस समय तक पता था। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आप देख सकते हो पीरियड एंड ग्रुप की बात की है। यहाँ नीचे पीरियड दिए हैं, 6 पीरियड थे ये ऐसे। तो ग्रुप यहाँ 8 ग्रुप थे उस वक्त। तो बीच जगह थोड़ी छोड़ी है, इसमें कुछ फ्यूचर में एलिमेंट आने के चांसेस थे। तो इसकी अचीवमेंट क्या थी? वाइल डेवलपिंग द पीरियोडिक टेबल देयर वर ए फ्यू इंस्टेंट वेयर द मेंडलीव हैड टू प्लेस एन एलिमेंट विद स्लाइटली ग्रेटर एटॉमिक मास बिफोर एन एलिमेंट विद स्लाइटली लोअर एटॉमिक मास। सीक्वेंस वाज इन्वर्टेड सो दैट एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी कुड बी ग्रुप टुगेदर। जैसे कोबाल्ट है अपेयर्ड बिफोर निकल एंड लुकिंग टेबल यू कैन फाइंड आउट वन मोर सच अनोलमी। तो इसमें कुछ में थोड़ी जी प्रॉब्लम थी, जैसे कोबाल्ट एंड निकल को देखा तो निकल जो है उसका एटॉमिक नंबर थोड़ा सा डिफरेंस है कोबाल्ट थे, तो थोड़ा सा इसमें गैप भी आ गया। तो यहाँ देख सकते हैं आप निकल एंड कोबाल्ट कहाँ पड़े हैं, ये यहाँ पे कोबाल्ट है, ये यहाँ निकल है। तो इसने क्या किया, इसको पहले रख दिया, इसको बाद में रख दिया। ये थोड़ी सी इसमें एनोलॉमीज़ हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम है कहीं कहीं पे। फर्दर मेंडलीव ने कुछ गैप रखे थे। इंस्टेड ऑफ लुकिंग अप दिस गैप डिफेक्ट, उसने कहा था एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट हैड नॉट टू बी डिस्कवर एट दैट टाइम। मेंडलीव नेम फॉर प्रीफिक्सिंग द संस्कृत नाम ईका टू द नेम ऑफ प्रोसीडिंग एलिमेंट इन ग्रुप। तो उसका कहना था कि जो मैंने खाली जगह छोड़ी है इस बात को लेके छोड़ी है कि आने वाले समय में नेचर से और एलिमेंट हमें डिस्कवर होंगे। तो उसने ईका वर्ड संस्कृत का यूज़ किया था। जैसे स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम बाद में आए थे, उनकी जो प्रॉपर्टी थी सिमिलर टू ईका बोरोन, ईका एल्यूमिनियम, ईका सिलिकॉन उसके बाद आते थे। तो प्रॉपर्टी ऑफ ईका एल्यूमिनियम प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीव, दोज ऑफ एलिमेंट गैलियम
विच वर डिस्कवर्ड आफ्टर रिप्लेस ईका एलुमिनियम लिस्टेड, जैसे इन्होंने लिखा था। तो जैसे देखें हम ईका एलुमिनियम पहले आया, 68 इसका एटॉमिक मास है, उसके बाद 69 पे गैलियम आ गया, तो जिसके ऑक्साइड आगे इनकी प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही हैं। प्रोवाइडेड कन्विंसिंग एविडेंस फॉर बोथ करेक्टनेस एंड यूजफुलनेस ऑफ मेंडलिक टेबल। तो मेंडली का टेबल काफ़ी यूज़फुल है एंड हेल्पफुल है। फर्दर इट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस ऑफ मेंडली दैट लेट द केमिस्ट नॉट ओनली एक्सेप्ट हिज पीरियोडिक टेबल बट आल्सो रिकॉग्नाइज हिम एज ओरिजिनेटर कंसेप्ट विच इट इज़ वाज बेस्ड। फिर ये इसका काफ़ी इनको क्रेडिट मिला था बाद में। नोवल गैस लाइक जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन हैव टू बी मेंशन इन मैनी कॉन्टेक्स्ट बिफोर दिस and these gases were discovered very late. They were inert and present in extremely low concentration, and one of the strength of Mendel table was that when these gases were discovered they could be placed in a new group without disturbing existing order। तो बाद में जो इनर्ट गैसेस मिली थी जैसे नियोन होगी, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन होगी, तो इनको प्लेस रखना आसान था, इनको प्लेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई मॉडर्न टेबल में। तो जो उसने खाली जगह छोड़ी थी उसमें ये फिट आ गए, तो ये उसकी अचीवमेंट थी। अब मैं मेंडलीव की काफ़ी कुछ रही होगी यहाँ पे कमियाँ। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जैसे हाइड्रोजन की थी वो अल्कली मेटल से रिजेंबल करती है। अल्कली मेटल जैसे हाइड्रोजन कंबाइन विद हेलोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर टू फॉर्म कंपाउंड हैविंग सिमिलर फार्मूले। ऑन द अदर हैंड जस्ट लाइक हेलोजन, हाइड्रोजन आल्सो एग्जिस्ट इन डायटोमिक एंड इट कंबाइन विद मेटल एंड नॉन मेटल। ये कुछ इसकी एनालॉमी है। एंड सर्टेनली नो फिक्स्ड पोजीशन कैन बी गिवन टू हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को कोई फिक्स पोजीशन नहीं दे सकते। दिस वाज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ मेंडली, एंड क्योंकि वो हाइड्रोजन को सही पोजीशन नहीं दे सका। आइसोटोप जो बाद में आए थे दैट इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड लेट अस रिकॉल द आइसोटोप। जैसे इनमें क्या होता है, डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। सो आइसोटोप ऑफ ऑल द एलिमेंट पोज्ड चैलेंज टू मेंडली। मेंडली ने ऐसे चैलेंज दिया था, मेंडली को पीरियोडिक टेबल जो था इसमें फिट नहीं बैठता था। अनदर प्रॉब्लम यहाँ थे क्या थी, एटॉमिक मास डू नॉट इंक्रीज इन रेगुलर मैनर। जो उसने कहा था भी रेगुलर इंक्रीज़ करते हैं, रेगुलर इंक्रीज़ नहीं करेंगे, तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी। उसके बाद मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ चॉइस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो बाद में जो हमें मानते हैं वो पीरियोडिक टेबल है, हेनरी मोजले ने दिया था 1913 में। एंड एलिमेंट इसने कहा था फंडामेंटल प्रॉपर्टी ली थी एटॉमिक नंबर के हिसाब से, एटॉमिक मास नहीं लिया, उसने कहा था एटॉमिक नंबर। प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, तो इससे आसान था रखना। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो यहाँ पे बना हुआ है, ये आप देख सकते हो यहाँ। सो इसमें थोड़ी ओरिएंटेशन की प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ आप देख सकते हो, ये आपने बुक में देखा होगा, आपकी बुक में होगा ये पीरियोडिक टेबल। तो इसमें मेटल्स आती हैं जो थोड़ी ग्रीन में है, लाइट थोड़ा येलो में आ रही है, नॉन मेटल, मेटल राइट सेंटर में। तो पीरियोडिक टेबल जब स्टार्ट होता है तो मेटल्स आती हैं, सेंटर में आपके मेटलाइड आ जाती हैं, साइड में नॉन मेटल चली जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसके ग्रुप्स हैं 18 ग्रुप हैं और 7 इसके पीरियड्स हैं, तो ये इसकी अचीवमेंट है। तो इसने साथ में इसका एटॉमिक सिंबल और एटॉमिक नंबर लिखा है। जैसे इसको देखें, आप बात करें लिथियम की, तो लिथियम का यहाँ जो नीचे है जो एटॉमिक मास है, जैसे 6.9 नंबर इसका 3 है। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो मास इसका है 23। रूबियम का है 37, तो मास इसका 85.5। तो इस तरीके से लिया है। तो पोजीशन ऑफ एलिमेंट इसमें क्या है मॉडर्न की, तो इसमें इसने लिया है ग्रुप, एंड 18 इसमें ग्रुप हैं एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज है जिसको पीरियड का। एंड यू कैन फाइंड आउट ऑल दीज एलिमेंट कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली यू कैन फाइंड द एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी भी सेम है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन है 17, ग्रुप 17 में है, तो उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन बचता है। पीरियोडिक जो टेबल है सिग्निफाई द आइडेंटिकल ऑटोमोस्ट शेल की बात करता है। ऑन द अदर हैंड नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ भी करते हैं, जैसे हम जाते हैं डाउन द ग्रुप, जैसे ग्रुप के 1 से 18 तक जाएंगे तो एटम का साइज़ बढ़ेगा और हमारे ग्रुप शेल जो है बढ़ेंगे। यू विल फाइंड आल्सो
These elements of the second period do not have the same number of valence electron but they can have the same number of shell. इनमें shell सेम है, वैलेंसी चेंज हो सकती है. You will also observe that the number of the valence shell electron increases by 1 unit as atomic number increase by 1 unit on moving left to right. So लेफ़्ट टू राइट जाने से ये बढ़ता है, इसका एटॉमिक नंबर बढ़ता है और शेल जो इसका है 1 यूनिट बढ़ता है. We can say that the atom of the different element with the same number of occupied shell are placed in same period. जिसमें सेम शेल होंगे उतना ही उसको एक में रखा गया है. तो जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ये जो है बिलोंग टू द थर्ड पीरियड मोनोडिक टेबल. सिंस इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 3 शेल में आ जाती है, KLM. तो 3 शेल में ही इसके सभी एटम के इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, तो उसके 3 शेल हैं. तो जिनके सेल सेम है उनको कहाँ रखा गया है, सेम पीरियड में रखा गया है. वी कैन आल्सो एक्सप्लेन द नंबर ऑफ द एलिमेंट इन दीज पीरियड बेस्ड अपॉन हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन वेरियस सेल. ये भी आप देख सकते हो. तो रिकॉल द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक शेल में आ सकते हैं वो होते हैं 2n स्क्वायर. n यहाँ शेल है, जैसे K है, K फर्स्ट में आता है तो इसमें आ सकते हैं 2, L 2s में आ सकते हैं 8. तो ऐसे हम इलेक्ट्रॉन जो फिल करेंगे तो पहले में आएंगे एंड में आएंगे 2, फिर आएंगे 8, 18, इस तरीके से आ जाते हैं 32, 32 इस तरीके से, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th तक. तो ये आपका क्या आ गया, फर्स्ट, सेकेंड. पहले में आगे 2, दूसरे में आगे 8, तीसरे में आपके आगे 8, 18, चौथे में 5वें में 18, फिर 32 ऐसे चलते हैं. सो ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे. पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल टेल अस द केमिकल एक्टिविटी. यू मे हैव लर्न द बैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटर्मिन द काइंड ऑफ द बॉन्ड. ये भी पता है कितने बैलेंसी होती है, कौन सा बॉन्ड बनता है, तो इससे भी हमें काफ़ी हेल्प मिलती है. उसके बाद आता है ट्रेंड प्रॉपर्टीज़, जैसे बैलेंसी. बैलेंसी ऑफ एलिमेंट डिटर्मिन्ड बाय नंबर ऑफ द बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट सेल. बाहर के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसकी बैलेंसी बताता है. एटॉमिक साइज, द टर्म एटॉमिक साइज रेफर द रेडियस ऑफ एटम and it can be visualized by distance between center of nucleus and outermost shell. न्यूक्लियस के सेंटर से outermost shell तक कितनी डिस्टेंस है, तो इसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं, जिसका एटॉमिक साइज़ होता है. तो द एटॉमिक रेडियस हाइड्रोजन का 37 पिकोमीटर है. तो यू कैन से दैट द एटॉमिक रेडियस डिक्रीज मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट ड्यू टू द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज. जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, ग्रुप में जाएंगे, 18 नंबर ग्रुप तक चले जाएंगे, तो उसमें जो न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है, न्यूक्लियस जो है एटम को कंट्रैक्ट कर देता है, तो उसका रेडियस कम हो जाता है. तो यू कैन आल्सो सी दैट द एटॉमिक साइज इंक्रीज ऑन द ग्रुप. नीचे जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, तो उससे शेल जो है बढ़ेगा. मेटल एंड नॉन मेटल प्रॉपर्टी, जैसे मेटल सोडियम मैग्नीशियम है, लेफ़्ट साइड में मेटल ज़्यादा होंगी और राइट साइड पे आपके नॉन मेटल होंगी, और सेंटर में मेटलॉइड होंगी जिसको सेमी मेटल कहते हैं. सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये जिग जैग लाइन होती हैं जो सेपरेट करती हैं मेटल एंड नॉन मेटल को. इसको बॉर्डर लाइन एलिमेंट कहते हैं, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ट्रिलियम, पोलोनियम. तो इनको हम मेटलॉइड का नाम दे देते हैं. उसके बाद और देखें ट्रेंड इन द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी. इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो है, नॉन मेटल आर फाउंड टू बी राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल द टॉप. दिस ट्रेंड कैन आल्सो प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ ऑक्साइड. इसमें ऑक्साइड कैसा बनता है, क्योंकि आपको पता है ऑक्साइड ऑफ मेटल बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के एसिडिक होते हैं, ये आप पढ़ चुके हो. सो ये था कुछ इसके बारे में चैप्टर में, ब्रीफ चैप्टर था. तो कुछ प्रॉपर्टीज़ इसमें मेंशन की हैं, ये आपकी क्लास के लेवल का ही इन्होंने समझाया है. बहुत कुछ है इसको करने के लिए, +1 में पढ़ोगे आपको और ज़्यादा डिटेल मिलेगी. बट ये आपने जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ कर ली है इस चैप्टर में, तो ये आपको फर्दर +1 +2 में BSc MSc में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी. तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा पूरा टेबल के बारे में, कैसे बना, कैसे क्लासिफिकेशन की फाउंडेशन हुई. और इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन पुट योर कमेंट. और वीडियो कैसा लगा मुझे काइंडली कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. अगर कोई आपको लगता है इसमें कुछ ज़रूरत है पॉलिशिंग की, इम्प्रूवमेंट की, एंड आई कैन ट्राई फॉर डैट. थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो. तो चैनल के साथ बने रहिए. मिलेंगे चैप्टर नंबर 6 के साथ बहुत जल्दी. थैंक्स फॉर वाचिंग.